ईरान और इजराइल के वॉर के अंदर चाइना ने ओपन आर्म सप्लाई करना शुरू कर दिए हैं, किसको? ईरान को। और इंडियन मीडिया किस तरह रो रहा है, पहले आप ये देखो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मुसीबत के टाइम खड़ा हो आपके साथ वही आपका दोस्त, और जो अच्छे टाइम में कहे कि मैं आपका दोस्त हूं, आपका ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नहीं साहब। ईरान को दुनिया में एक सबसे बड़ा दोस्त मिल गया साहब, सबसे बड़ा दोस्त, नाम है चीन। मुसीबत के टाइम पे जो आपके साथ खड़ा हो वही आपका दोस्त है साहब, दूसरा कोई नहीं। इंडिया पाकिस्तान वॉर में चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जम के खड़ा रहा और डिक्लेयर किया, हाँ मैं खड़ा हूं, जिसे जो करना है कर लो। इंडिया के मुंह से तो शब्द भी नहीं निकला है चीन के खिलाफ। इंडिया के साथ खड़े हुए थे ना वो 33 कोटी में 1+1 यानी कि ट्रंप और वो पुतिन, ये दो भगवान भी थे। तो 33 को 32 लगा लो, 32 कोटी भगवान तो थे भाई। वो फेलियर बोलो, कंप्लीट फेलियर ऑफ हिंदुइज्म के जो भगवान थे उनका हुआ, क्योंकि मोदी जी खुद एक भगवान है। मोदी जी भगवान लिखो यूट्यूब पे सर्च कीवर्ड में आना शुरू हो जाएगा। तो ये लंडवक बोलते थे, तो ये भगवानों का फेलियर है। इसमें मैं इस फाइट के अंदर कोई मुझे ये ना बोले तू रिलीजन लाता है हर बात में, ये स्टेट वर्सेस स्टेट फाइट नहीं थी। जब सिविलाइजेशन वॉर इंडिया ने कहा कि ये पाकिस्तान कर रहा है, तो फिर भगवान वर्सेस भगवान हुआ, सिंपल। क्या करेगा सारी दुनिया इजराइल के हमले पे स्तब्ध, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे सब चुप, रेड लाइन क्रॉस की इजराइल ने तब भी सारे चुप। चीन बोला साहब कि मेरे दोस्त ईरान पर जो हमला किया गया न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, मैं इसकी कंडेमनेशन करता हूं, और एससीओ से भी कंडेमनेशन निकलवा दी उसकी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी, जिसको इंडिया देख के तिल मिलाया एक्चुअली। और साथ में कहा कि हम ईरान की इंडिया तो वो कुत्ता बन गया है जिस साइड में जा रहा है इसकी पूंछ में पांव रख के इसको भगा रहे। ये G7 वालों ने उसको किक मार दी, ब्रिक्स वाले वहां से जलील होके भागा, अब शंघाई से भी भाग रहा। ये मेरे को लग रहा है एंड में ये सिर्फ ना अल्लाह वास्ते यूं बैठा हुआ होगा, मेरे को यही लग रहा है। इसको ऐसा यूज करा, फुटबॉल होती है ना फुटबॉल, ये वो फटी हुई या गैस कम वाली फुटबॉल बन चुका है इंडिया। इसको कोई भी अपने पास नहीं रखना चाह रहा है। मतलब थोड़ा बहुत तो यूज में किसी के आ जाएगा यार। इनके इतने गरीब हिंदू है, उनको उठा के बॉर्डर पे भेज दो मरने के लिए, जैसे रशिया में मर के आ रहे थे। कोई यूज कर रहे हैं, इनको यूज करने को भी कोई तैयार नहीं। आप सोचो इनके क्या हालात चल रहे हैं आजकल। पर हुए हमले को सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानते हैं और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन मानते हैं, और जो इजराइल ने अटैक किया हीनस क्राइम है ये मानवता के, कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करते, लेकिन इंडिया वो हिम्मत नहीं पैदा कर पाया। क्या है ना, पीठ में रीढ़ की हड्डी भी तो होनी चाहिए शब्द बोलने के लिए। और मेरी लैंग्वेज में सुनो तो गाना में दम भी होना चाहिए। के बाद देखेंगे जब ये जंग खत्म हो जाएगी कभी ना कभी, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ईरान और इजराइल की जंग तो खत्म होगी। आप देखेंगे कि ईरान पूरी तरह से इजराइल अपना चीन की ओर मुड़ के चला जाएगा। मुझे कोई इसमें डाउट नहीं कि वो चाबहार पोर्ट जो इंडिया ने हजारों करोड़ की लागत से लगाया, ये काम हो रहा है पाकिस्तान। आप नोट कर रहे होंगे कि यार पाकिस्तान का इसमें क्या बेनिफिट है। पाकिस्तान के साथ तो कभी ईरान आके इतनी जल्दी खड़ा भी नहीं हुआ, और मतलब वो न्यूट्रल रहा है। पाकिस्तान क्यों जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को जैसे पूरी दुनिया से आइसोलेशन कर दी ना। एक ये चाबहार पोर्ट था, देखो इनके हमने बांग्लादेश से सारे प्रोजेक्ट खत्म करवाए, सारे के सारे, किसी को पता ही नहीं लगा इंडिया पाकिस्तान की फाइट में, इनके सारे प्रोजेक्ट ही रद्द करवा दिए बांग्लादेश से। अब इनका एक चाबहार पोर्ट था भाई, सही है। रात को हाइफा पोर्ट पे हमला हुआ है इजराइल के, उसमें अडानी के, तो मेरे को लग रहा है कि अडानी के गंदे दिन ऐसे चालू हुए कि वो इंडिया को भी ले डूब रहा है। यूएसए में उसके ऊपर अलग केसेस बने हुए, अभी हाइफा पे अटैक हुआ है, अलग हुए। मैं तो चाह रहा हूँ कि एक आता ना चाबहार पोर्ट पे भी मिसाइल आके गिर जाए, मजा आ जाएगा भाई। फुल सपोर्ट इजराइल हो जाएगा हिंदुओं के साथ। तो एक वो प्रोजेक्ट भी जा रहा है। तो पाकिस्तान ने पहले ही काउंटर करने के लिए ना थोड़ा बहुत साथ दिया इनको, और उनसे भी चाबहार पोर्ट लेके देगा चाइना को। तो इंडिया के लिए मतलब आप नोट करो, सेटबैक पे सेटबैक जा रहे हैं। वो भी उठा के चाइना को दे देगा, तू मैनेज कर इसको भाई, इंडिया के बस की कुछ नहीं, मैं इंडिया पे डिपेंड नहीं कर सकता।
ये शायद होने भी जा रहा है, मैं आपको बताऊं। वैसे भी चाइना की बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री हो चुकी है ईरान के अंदर, लेकिन इस समय जबकि मुसीबत की घड़ी में चीन उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, उसको असला दे रहा है, बारूद दे रहा है, उसको बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, तो मैं 100% कह सकता हूं कि ईरान अब चीन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, क्योंकि मुसीबत के टाइम पे जो आपके साथ खड़ा रहा, आप उसका साथ नहीं छोड़ते हो। जो बात और ये जो नया त्रिकोण बना है रशिया का, चीन का और ईरान का, ये मुझे लगता है कि दुनिया का एक ऐसा मजबूत त्रिकोण बन गया जो ऊपर टॉप यूरेशिया से लेकर और नीचे एशिया तक, जहां पर एक किस्म से कहा जाए तो तेहरान के जो बंदरगाह हैं, तेहरान के जो ऑयल है, तेहरान की जो गैस है, उसको अब टोटली चाइना यूज करेगा और शायद वहां से मिनरल्स भी लेगा और अपना गठबंधन चाइना के साथ मजबूत करेगा। हाँ, अगर कोई इस वॉर के अंदर, और आप नोट करना कि चाइना का ये गेटवे है अरब में एंट्री करने का। अरब की मार्केट में चाइना का सिर्फ मोबाइल इस प्रोडक्शन में तो होगा, ये बम बारूद भेजने में ना टोटल यूएस से कैप्चर मार्केट थी अरब की, इसमें अब एंट्री होने जा रही है। चाइना देखो, चाइना जो है ना वो भी बिजनेसमैन है, वो भी ऐसी जंग में पड़ी लकड़ियां नहीं लेगा। उसको भी पता है पड़ोसियों से बना के रखो, पड़ोसी से बना रहेगा चाइना इतनी जल्दी तरक्की कर जाएगा, आपकी सोच है। तो पड़ोसियों से सिर्फ एक इंडिया है जिसको ऊपर चाइना ने 4 से 5 पड़ोसी रखे हुए कि वो इसको अकेला, पाकिस्तान अकेला ही इनको फिनिश कर देगा। तो इंडिया को हमने बिल्कुल रोक दिया है, अभी मतलब उससे लैंड जाने वाला है। और चाइना की जो एक्सपेंड हो रहा है मार्केट, वो आप देखना भी ईरान कैप्चर होगा, ईरान से आगे छोटी छोटी कंट्रीज सीरिया, इराक, लीबिया, पहले इसमें ब्लैक मार्केट के थ्रू उसके प्रोडक्ट जाएंगे, फिर ओपन जाएंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है पाकिस्तान और चाइना के लिए। यहाँ पर तो इंडिया है इस समय कि इंडिया हैज लॉस्ट द ईरान, और इंडिया के मोदी साहब ने नेतन्याहू से बात की, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं थी कि वो आयतुल्लाह खamenei या उसके प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन से बात तो कर लेते, कम से कम बात नहीं की उन्होंने। डिप्लोमेटिकली वी हैव लॉस्ट हियर। शुक्रिया। आपने देखा इंडियन जर्नलिस्ट बता रहा है कि इसमें सबसे बड़ी हार इंडिया की होगी और इंडिया ये जंग बिना खेले हारे जा रहा है। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राहुल।